क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड रेडियस। अब रेडियस फाइंड करना है, एल की भी वैल्यू दी हुई है और थीटा की भी वैल्यू दी हुई है। अब देखें एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, हमने अब क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो रेडियस इधर ही रहेगा, थीटा उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। एल ओवर थीटा इज इक्वल टू आर। क्लियर हो गया। अब वैल्यूज हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.4 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास क्या है 2.8 रेडियन। सिंपली फार्मूला लिखें। फार्मूला अब क्या बना था रेडियस का, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एल की वैल्यू क्या है 8.4 और थीटे की वैल्यू क्या है 2.8। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8.4 डिवाइडेड बाय 2.8, आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया जी 3 सेंटीमीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। लंबाई उसने बता दी है कितनी है 10 सेंटीमीटर है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट। ठीक हो गया। एक घड़ी है हमारे पास, वो कहता है एक क्लॉक है ये, इस पे अब टाइम लिख लेते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। क्लियर। अब वो कहता है कि क्या टाइम हुआ 30 मिनट पे है, सुई जो है ना हमारे पास कहाँ पे है 30 मिनट पे। तो हमें पता है सुई इधर होती है 30 मिनट पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया, थीटा आ गया। क्लियर। अब वो कहता है कि जो इस सुई की लंबाई है, सुई की लंबाई है वो हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस है, तो आर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटे के लिए यहाँ पे 30 मिनट हो रहे हैं, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 30 मिनट। अब जब 30 मिनट है तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक सर्कल का जो एंगल होता है मुकम्मल वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से 6 6 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 180 डिग्री। ये अमल ना भी करें लेकिन आपने करना है पेपर में, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है मतलब क्रॉस से वो डिवाइड हो गया तो 180 ही आएगा, मुकम्मल 360 का होता है। अब हम इसको डिग्री को फिर आप किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या है 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 180 से कैंसल। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पाई आ गई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई। और आर कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, एल। एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल आर क्या है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई थीटा क्या है पाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 31.4 सेंटीमीटर। एल हमारे पास क्या है 31.4 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता फाइंड एक्स को फाइंड करें इफ़ tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड cos स्क्वायर 60 डिग्री। माइनस दरमियान में है, इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री।
इनकी वैल्यूज़ को बस पुट करना है और आपने आंसर निकाल देना है। अब सिंपल है। अब देखिए tan 45 वो किसके इक्वल होता है? वो होता है, हम कैलकुलेटर पे भी चेक हो जाता है, वैसे भी आप टेबल याद कर लेना, 1 के इक्वल होता है। tan 45 किसके इक्वल है? 1 के। तो 1 डाल के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाल दिया। cos 60 जब हम करेंगे 0.1 तो ये होता है 1/2, तो 1/2 का होल का स्क्वायर हो गया। लो जी, x वैसे ही sin 45 1/√2 होता है, इसी तरह cos 45 भी 1/√2 ही होता है। एंड tan 60 हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। tan 60 1.73 ये में भी √3 के इक्वल होता है, ये देखें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? √3। क्लियर हो गया। अब इसका स्क्वायर लिया तो 1 ही आ गया, इसका स्क्वायर लिया 1/4 x। अब जब ये दो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा? √2 होल का स्क्वायर, ये जदर मुरब्बा कैंसिल और बकाया हमारे पास 2 बच जाएगा। तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। x के नीचे 2 आ गया और ये √3 वैसे ही आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका 4 1 -1 इज इक्वल टू x √3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया जी? 3/4 इक्वल है x √3/2। हमें क्या वैल्यू चाहिए किसकी? x की। तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x वहीं पे खड़ा है, इक्वल है, ये दूसरी साइड पे गया, वो 3/4 था और ये जब जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4। क्लियर? अब एक बात देखनी है ध्यान से, जब इस 2 को √2 और √2 किया था तो 2 आया था, तो अब मैं 3 है, इसको √3 और √3 लिख सकता हूँ ना। जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा ना, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा। अब ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू इस 3 की जगह √3 डिवाइड बाई 2 √3। अब ये आपस में कैंसिल, मैंने इसलिए लिखा था कैंसिल हो जाए नीचे से। बाकी हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू √3/2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, r को हमने फाइंड करना है। l हमारे पास 33 सेंटीमीटर है और रेडियन भी दिया हुआ है, वो θ6 रेडियन। r का फार्मूला होता है L/θ। क्लियर हो गया। अब वैल्यूज़ को पुट करो और डिवाइड कर दो। l की वैल्यू क्या है? 33 सेंटीमीटर और θ6। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, हम इधर ही कर देते हैं, 33 डिवाइडेड बाई 6 5.5। तो r हमारे पास रेडियस जो आ गया है 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है।